श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां ऐसे ही बनी रहे। देखिएगा दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है, ऐसे में आपको रक्षाबंधन पर भूल कर भी मायके से ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बता रही हूँ। तो ऐसे में आपको रक्षाबंधन पर अपने मायके से भूल कर भी ये वस्तुएं नहीं लानी है। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आप चीज़ें समझ में आ सकती हैं। देखिएगा, मैं माँ गौरी और महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में भी रक्षाबंधन का पवित्र दिन बहन बेटियाँ आती हैं, आप भी स्वयं जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखें। अपने साथ अपनी बहन बेटियों को नियम के तहत इन चीज़ों को दें, और कुछ चीज़ें पूर्ण रूप से वर्जित है, शास्त्रों में कही गई है। ध्यान रखिएगा, इस दिन एक तो शनिवार का दिन हो रहा है और रक्षाबंधन का दिन इसी दिन है। तो आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा में वृद्धि के लिए कुछ नियमों का ज़रूर ध्यान रखना है। कौन कौन से नियम है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें, ये वह दिन है जो साल की सबसे बड़ा विशेष दिन माना जाता है। बहन बेटियां घर आती है, रौनक होती है, यही एक त्यौहार है। इस दिन आपको चाहिए कि आप अच्छे से तैयार हो, लाल पीले या हरे रंग के कपड़े ज़रूर से पहने। रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन में संभव हो तो शुक्रवार के दिन ही अपने मम्मी के घर यानी पीहर भाई की रक्षाबंधन करने चले जाएं, नहीं तो शनिवार को भी जो है आप जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। देखिए, बार बार त्यौहार बड़ा होता है, बार की उतनी महत्वता नहीं होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, शनिवार को अपने घर से बेटी को नहीं जाने देते, बहू को नहीं जाने देते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि देखिएगा त्यौहार सबसे बड़ा होता है। अगर आप पैसे जाते हैं, मतलब कोई त्यौहार नहीं पड़ रहा है, तब आप शनिवार के दिन जाते हैं, तो हाँ मान सकते हैं कि कुछ दोष होता है। कोई कोई मानता है, कोई कोई नहीं मानता है। जिसके यहाँ माना जाता है वो लोग मानते हैं, जिसके यहाँ नहीं माना जाता है उनकी कोई बात ही नहीं है। तो शनिवार की महत्वता उस दिन नहीं है, त्यौहार की महत्वता है। तो संभव हो तो शुक्रवार को ही चले जाएं। दिन बार देखकर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा शुभ होता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा वार है, लक्ष्मी का 8 तारीख को और पूर्णिमा तिथि 2 दिन व्याप्त होता है, ठीक है ना। तो इस बार शुक्रवार भी है और जो शनिवार भी है। ऐसे में संभव हो तो शुक्रवार अच्छे दिन वार को देखकर चले जाए, नहीं तो किसी कारण से ऑफिस वगैरह रहता है, नहीं जा पाते हैं, शनिवार को भी जाने में कोई दोष नहीं है। अपना घर है आपका, मायका हो या ससुराल हो, दोनों ही अपने घर है, किसी भी दिन आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप कुछ भी चिंता या टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल जाइएगा जब आपका मन करे, जब आपको समय मिले, आप उसके हिसाब से अपना जो शेड्यूल है वो रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि 2025 में 8 अगस्त 2025 को जो पूर्णिमा को जो व्रत होता है वह किया जाएगा। पूर्णिमा व्रत करने का एक नियम होता है, पंचांग में आप देखेंगे तो पंचांग में लिखा गया जो तारीख है, शास्त्र प्रमाणों में वही साझा करना चाहिए, वही साझा करते भी हैं हम। तो जो पूर्णमासी का व्रत है वो 8 अगस्त को करना है। 9 अगस्त दिन शनिवार के दिन रक्षाबंधन है। 8 अगस्त को इसीलिए रक्षाबंधन नहीं है क्योंकि रात्रि को चंद्र देवता 8 अगस्त को ही हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। पूर्णिमा तिथि जो है, अर्थात जो पूर्णिमा 8 अगस्त की रात्रि को है, जब चंद्र देवता दर्शन देंगे, उन्हें हम अर्घ्य देकर ही अपने व्रत को खोलेंगे, यही शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। और 9 अगस्त को रक्षाबंधन रहेगा, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 1:24 तक रहने वाली है और रात्रि को यह व्याप्त नहीं है। तो 8 अगस्त को यह 2:22 से शुरू है। ऐसी स्थिति में इसी दिन 8 अगस्त को आपको व्रत रखना शुभ रहेगा। देखिए, पंचांग में तो यही लिखा गया है, दान स्नान का जो पूर्णिमा का कार्य होगा वह आपको 9 अगस्त को करना है, ठीक है ना। 8 अगस्त को व्रत रहिएगा। आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी आपके पंडित जी बताते उस हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों देखिएगा, 9 अगस्त का रक्षाबंधन है। अब राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त दिन शनिवार की सुबह 5:47 से लेकर के 1:24 तक रहने वाला है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। इस बार भद्रा का कोई साया नहीं है, यह बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है, क्योंकि 8 अगस्त को रात्रि में ही आपको करीब करीब 1:52 के आसपास ही भद्रा समाप्त हो रही है और 8 अगस्त को भद्रा व्याप्त है। तो इस दिन 8 अगस्त को राखी बांधना शुभ नहीं होगा। 9 अगस्त को आप पूर्णिमा तिथि तक अर्थात 1:24 तक बांध लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ पूरे दिन भर में किसी भी समय बांधा जा सकता, कोई दोष नहीं है, परंतु पूर्णिमा रहते रहते बांध लेते हैं तो ज़्यादा शुभ है, ठीक है ना। कई परिवारों में रात को जो है रक्षाबंधन नहीं किया जाता है, तो आप ये वाला नियम कर सकते हैं, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। संभव हो तो सूर्य उदय होते होते नहा धोकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप
अपने भाई को राखी बांधते हैं दिन भर में, तो ये सबसे अच्छा और शुभ और श्रेष्ठ अवसर है। अब आप सभी को विशेष तौर पर जो मैंने वीडियो के लिए सोचा है उसे ध्यान से सुनिएगा। क्या नियम है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप संभव हो तो जल्दी उठें, ठीक है ना, और अपने भाई के लिए एक सुंदर सी पूजा की थाली तैयार करें। पूजा में रोली, चंदन, मौली, खीर आप बना सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि है, माँ लक्ष्मी को घर के मंदिर में भोग ज़रूर से लगाएं। खीर आप रखें, या फिर बाज़ार से मिठाइयाँ भी ला सकते हैं। रेशम की लाल पीली आप राखी रख सकते हैं। आप बाज़ार से राखी चुन सकते हैं। संभव हो तो रुद्राक्ष वाली राखी आती है, वह ले सकते हैं। कान्हा जी की राखी आती है, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन की राखी मिलती हैं। प्लास्टिक से बनी हुई राखियाँ होती हैं, शरीर में हर स्वरूप में नुकसान होती हैं, इसलिए आप जहाँ तक हो सके अच्छी क्वालिटी की और अच्छी राखी ही लीजिए, जो कि आपकी ज़्यादा दिन तक चल सके। आजकल बहुत तरह की राखियाँ आती हैं जो कि बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो राखी आप ऐसी लें जो कि टिकाऊ हो। पैसों से मतलब नहीं है, सस्ती राखी अधिकतर टिकाऊ होती है, तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि अच्छी चीज़ों का ही चुनाव करना चाहिए। उसके बाद पूजा की थाली में आप खंडित चावल ना रखें, अच्छे चावल आपको रखने हैं, और साथ के साथ एक दीपक गोलबत्ती का लगा लेना है। दीपक हमारी पूजा पाठ का प्रतीक होता है और श्रेष्ठ माना जाता है। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पूजन करते हुए अपने भाई के तिलक नहीं करना है, आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। भाई का और आपका दोनों का मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। किसी स्थान पर जहाँ पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका और आपके भाई का मुंह होना चाहिए, वहाँ पर आप सभी को सुंदर स्वरूप में सबसे पहले तो घर के मंदिर में महादेव, श्री नारायण, जिनको भी आप अपने घर का इष्ट पितर मानते हैं, उनको आपको राखी ज़रूर से समर्पित करनी है। उसके बाद में ही आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएंगे। बहन बेटियां ज़रूर बनाएंगी, उससे आपके घर में ना बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। इस चीज़ आपको बता दें कि राखी में आपको 3 गांठ लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवताओं के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। और अपनी भाभी के हाथ में आप बाएं हाथ में राखी बांधें, उसमें भी 3 गांठ लगाएं। और अपने भाई को आप नारियल ज़रूर दीजिएगा। नारियल सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ के साथ अपने भाई का मुंह मीठा कराकर आरती करें। खुश मन होकर भैया भाभी को, अपनी बहन को कुछ चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। नारियल आप अपनी बहन को दे सकते हो, भेंट स्वरूप मिठाई दे सकते हो, वस्त्र दे सकते हो। इससे ज़्यादा दक्षिणा, रुपए, पैसा, सोना, चांदी, जेवर, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो चीज़ दे सकते हो। क्षमता के अनुसार आप दे सकते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिएगा, आज कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ना कोई बहन ऐसी होती है, कोई ना कोई भाई ऐसे होते हैं जिनकी घर में इच्छा अनुसार उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको कोई भी झगड़ा कलेश नहीं करना है, बल्कि आपको ये सोच कर रख लेना है कि जितना मिला है बहुत है, क्योंकि भाई अपने प्रेम से ही देता है, बिना प्रेम के भाई नहीं देता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कोई भी सामान आपको कभी भी चौगना होकर आपको मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। स्वयं यमराज जी इस दिन अपनी बहन को यहाँ राखी बंधवाने जाते हैं, और वह ऐसा वरदान देते हैं कि जो भी इस दिन अपनी बहन बेटियों का सम्मान करेगा, उसको कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इतना सुंदर शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो बहन बेटियों के लिए जो चीज़ आप अपने प्रयोग करते हैं, उससे भी बेहतर करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से आपसे बहन बेटियां प्रसन्न है, तो आपके इष्ट पितर स्वयं ही आपसे प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी बहन को खूब सुंदर जो आपसे हो पाए वो करिएगा, जितना अधिक हो पाए उतना आप देने का उससे प्रयत्न करिएगा। ड्राई फ्रूट्स है, मिठाई है, साड़ी, सूट, जो आपसे हो उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों को खुश होकर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपको अपनी बहन बेटियों को भेंट में नहीं देनी है, वह कौन सी वस्तुएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो छन्नी। छन्नी आपको अपनी बहन बेटियों को घर में नहीं देनी है। आप देखते होंगे कि छन्नियाँ हमारे क्षेत्र में अच्छी मिलती हैं, तो छन्नियाँ बेटा ले, थोड़ा सा काम ले ले। छन्नी कभी भी अपनी बेटियों को, भले ही वह चाय छानने वाली छन्नी क्या हो, किसी भी स्वरूप की, आटा चावल छानने वाली हो, कोई भी छन्नी हो, नहीं देनी चाहिए। दान सोच समझ कर करना चाहिए किसी को भी, परंतु बहन बेटियों को इन चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए। छन्नी जैसे जीवन छनता है ना, उससे भी छन जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी छन्नी किसी भी बहन को नहीं देना चाहिए। सुई धागा आपको नहीं देना चाहिए। अचार आपको नहीं देना चाहिए। अचार बिल्कुल भी आप खरीद कर उस क्षेत्र से ला सकते हैं, परंतु मम्मी के हाथ का, घर के पापा के हाथ का, भैया भाभी के हाथ का, घर का बना हुआ अचार आप
फ्री में ला रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा दोष उत्पन्न करने वाला है। यह पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के रिश्तों को खराब करता है, खटास लाता है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी अपने ससुराल या मायके से अचार मत लेकर के जाइएगा। शुभ दिन में काले नीले कपड़े और सफ़ेद कपड़े अपनी बहन बेटी को कभी भी ना दें। चुन्नी दुपट्टा वगैरह भी शुभ दिन में आपको नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। शनिवार का दिन है, कांच की वस्तु भी आप अपने बहन को बेटियों को आप स्वयं भी पीहर से कांच का कोई भी सामान ना लाएं, लोहे का सामान ना लाएं। शनिवार का दिन है, राहु का प्रतीक है, शनि का प्रतीक है। कांच और जो है आप हमारे पास लोहा होता है, छन्नी होती है, अचार होता है, ये सब चीज़ें जो हैं शनि देव को प्रभावित करती हैं, नवग्रहों से संबंध रखती हैं। तो इनको आपको अपने घर पर नहीं लाना है, ना तो पीहर से ससुराल ले जाना है, ना ही ससुराल से पीहर लेकर आना है, क्योंकि इससे जो है ना आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपके घर ससुराल और मायके के बीच में अनबन बनी रहती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जो भी विशेष खास जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। होप सो आपको वीडियो पूरा पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो में कोई भी जानकारी आपको लगे कि हाँ आपके लायक थी, आपको उपयोगी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तोभ्याम।